हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में। आप सभी को ज्ञात होगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हमें दी है। वर्ष 2019 में जो परीक्षा एक वर्ष लेट हो गई थी और 2020 के जनवरी-फरवरी में उन्होंने कराई थी, जिसका रिज़ल्ट अभी भी कुछ कारणों से पेंडिंग है, जो प्रक्रिया में है, उसका एक जो गैप हो गया था परीक्षा के दिनांकों में, उसको पूरा करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। इसके क्रम में ही उन्होंने आगामी वर्ष का परीक्षा कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है और उन्होंने बताया है कि अब दिसंबर में आपकी वर्ष 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होगी और अप्रैल 2024 में आपकी वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य परीक्षा की भी दिनांक आपको बताई है। मार्च में आपको 2023 की मुख्य परीक्षा देनी होगी और 2024 की परीक्षा आपकी जुलाई के माह में होगी 2024 में। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले आने वाले 10 महीनों में आपको 3 बार मेंस देने का मौका मिलेगा और 2 बार प्रारंभिक परीक्षा, यदि आप उत्तीर्ण होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और आप 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में हैं तो इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2023 को आया था, इसमें कुछ विसंगतियाँ थीं, जिससे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों ने अवगत कराया था और उन्होंने 15 सितंबर 2023 को इसमें संशोधन किया था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक इसमें संशोधन किया गया था, सीटों की कुछ संख्या बढ़ाई गई थी और आयु संबंधी कुछ मतलब असमंजस था, उसको भी दूर किया गया था। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको आयु के संबंध में बता देते हैं कि इसमें सभी लोगों का ये प्रश्न था कि जो 3 साल की छूट पहले दी गई थी 2022 में, क्या वो इस बार दी जा रही है? तो इस बार वो नहीं दी जा रही, स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वहाँ पे कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो ये हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ये 15 सितंबर का संशोधित नोटिफिकेशन है। हम आपको एक बार 2019 का नोटिफिकेशन और ये तुलनात्मक रूप से बता देते हैं। देखिए, ये जो अभी हम नोटिफिकेशन खोलने जा रहे हैं, ये 2019 का नोटिफिकेशन है, जैसा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि इसमें गैर वर्दीधारी पदों के लिए 2 कॉलम दिए हुए हैं, तथा में करके एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि 45 वर्ष के स्थान पर आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी है SC ST OBC, उन सभी को 45 के स्थान पर कितना दिया जाएगा? 48। इसी तरह से वो 3 साल जनरल कैटेगरी के लिए भी बढ़ गए थे, वो 40 से बढ़ के 43 हो गए थे। और इसी तरह से ये जो गैर वर्गधारी पद हैं, इनमें 33 और 38 के स्थान पर 3-3 वर्ष अगर हम बढ़ाएंगे तो 36 और 41 हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, हम लौट के अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं। 15 सितंबर को जो हमारा नोटिफिकेशन आया है, इसमें एक एक करके क्रमवार आपको चीज़ें बताते जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस फॉर्म को भरने की तारीख प्रारंभ हो चुकी है। 22 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से आप ये फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2023। लेकिन आपको एक सलाह है हमारी तरफ से, यदि आप 24 सितंबर से इसे फॉर्म भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी ये राय इसलिए है कि अगर प्रारंभ में कोई टेक्निकल ग्लिच या कुछ इस तरह का आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा और एक दिन बाद फॉर्म भरना थोड़ा सरल कर देता है प्रक्रिया को। बाकी आप भरना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अच्छा रहेगा, लेकिन 24 तारीख से भरने में थोड़ी सरलता रहती है। इसी प्रकार अंतिम दिनों में फॉर्म ना भरें, क्योंकि सर्वर यदि काफ़ी हैवी होगा और कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं और फिर एक भारी भरकम फीस के साथ आपको अपना फॉर्म भरना होगा। तो कोशिश करें कि 15 अक्टूबर तक और ज़्यादा से ज़्यादा 18 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर दें, जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो और आराम से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा दे पाएँ। साथ ही साथ अपने सभी फॉर्म जो इससे साथ संकलन करने हैं, जैसे कि EWS फॉर्म यदि आपके पास हो या जो भी फॉर्म आपको चाहिए, उन्हें आप समय सीमा के निर्धारित उसमें समय में बनवा लें, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। और आपको पता ही है इसमें कुछ समय लगता है सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में, तो यदि आपके पास ना हो तो उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दें, जिससे 10-15 दिन में वो आपका बन जाए। क्योंकि अभी आपके पास 18 तारीख या 21 तारीख तक का समय है, वैसे आप 18 तक फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये 2 पालियों में परीक्षा होती है। यदि मध्य प्रदेश के बाहर के छात्र देख रहे हो तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिन्होंने पहले इस परीक्षा को दे रखा है। एक जो पहला प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा प्रश्न पत्र ये भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन यदि आप वन सेवा परीक्षा को भी अटैम्प्ट कर रहे हैं
तो आपको दोनों मिला के मेरिट बनेगी, दोनों पेपर को मिला के। सी सेट का पेपर भी उसमें जुड़ेगा। लेकिन इस बार वन सेवा परीक्षा के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्दी लगता है कि अगर कोई पोस्ट आती है तो आपको उसके बारे में भी अवगत करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी, यानी कि जितनी भी आयु जो निर्धारित की गई है वो आपको 1 जनवरी 2024 से मान के चलनी है, यानी कि उससे पहले आप जो मिनिमम एज लिमिट है उतना और जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसे क्रॉस ना कर रहे हो। दूसरी बात कि ये 10वीं की मार्कशीट के अनुसार मानी जाएगी आपकी, जो 10वीं में आपकी जन्म तिथि होगी उसके हिसाब से आपको ये गणना करनी है। बाकी आप जानते ही हैं कि शुल्क का भुगतान आप कई विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। आजकल यूपीआई और वॉलेट भी अवेलेबल रहता है, पेटीएम वगैरह से आप इजीली कर सकते हैं। इसमें त्रुटि सुधार भी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि त्रुटि सुधार ना करना पड़े, पहले ही अपने सब कुछ जांच लीजिए। आमतौर पे 10वीं 12वीं और आपकी जो स्नातक होती है उसकी जानकारी मांगी जाती है, तो इनकी जानकारी आपको इजीली मिल भी जाएगी। इसके बाद हम शैक्षणिक अर्हता और ये सब चीज़ें जैसा कि क्रमवार जानते ही हैं, सीधे हम आपको आयु पर ले जाते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि 2019 में जिस तरह से ऑप्शनल आयु में बताया गया था कि 3 वर्ष की छूट है, ऐसा इस बार नहीं है। साथ ही साथ पदों की संख्या जैसा आपको बताया था कुछ बढ़ा दी गई है, 229 हो गए हैं। देखिए हम आयु पे पहुंच रहे हैं सीधा। ये 87% और जो आपका अलग से एक और फॉर्मूला आता है उसके लिए अलग अलग पद बताए गए हैं। मुख्य परीक्षा की टाइम टेबल और वो सब चीज़ें हैं, आपको कहाँ आवंटन लेना है अपने क्षेत्र का, आपको कहाँ एग्ज़ाम सेंटर लेना है। देखिए ये इन्होंने बताया था यहाँ पर ऊपर कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वो 1 जुलाई 2024 से वो गणना है, और 40 वर्ष की ना की हो। इसी प्रकार वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष और 33 वर्ष। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है कि इसमें ये अनारक्षित वर्ग के लिए है, आरक्षित वर्ग के लिए इसमें 5 साल की छूट हो जाती है। यहाँ से हम देख पाएंगे, देखिए वहाँ पर आपने देखा था, अगर आप मिस कर गए हो तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें साफ तौर पर तथा में 3 साल का आपको कॉलम एक दिखाई दे रहा है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन ये जो हमारा अभी 15 सितंबर का नोटिफिकेशन है, इसमें इस तरह की कोई भी छूट की बात नहीं की गई है। इसमें साफ कहा गया है कि यदि आप महिला हैं, अगर आप दिव्यांगजन हैं, नगर सैनिक हैं या किसी भी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और ये दोनों में ही गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी पदों में है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि 40 और 38 के संज्ञान में ये मानी जाती है, 45 और 38 सॉरी। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि विक्रम पुरस्कार विजेता और कुछ और चीज़ों में ये छूट मिलती है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी ये 45 वर्ष की आयु दी जाएगी। लेकिन ये न्यायालय में अभी एक केस लगा हुआ है, उसके अंतिम न्यायालय निर्णयाधीन होगी, तो आपको आयु संबंधी मुझे लगता है कोई गलतफहमी नहीं होगी। फिर से आपको एक बार स्पष्ट कर दें, अनारक्षित वर्ग के लिए गैर वर्दीधारी पदों के लिए 40 वर्ष और वर्दीधारी पदों के लिए 33 वर्ष आयु है। उसी प्रकार जो आरक्षित वर्ग के श्रेणियां हैं उनके लिए 45 वर्ष और क्रमशः 38 वर्ष आयु है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी ये छूट मिलेगी, लेकिन इसमें जो न्यायालय निर्णय देगा उसके अंतिम निर्णय के अधीन ये रहेगा। एक चीज़ और इसमें जोड़ी गई है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। जैसा आप जानते होंगे, पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरना था उसमें ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए नहीं बताया गया था कि उन्हें भी 250 रुपये का शुल्क देना है। लेकिन इस बार इसको सही कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि SC ST और OBC के साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग भी परीक्षा शुल्क 250 रुपये देगा। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था, एक पत्र आया था, ये वल्लभ भवन की ओर से जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है, 50% ये छूट होगी। और ये सभी को बता दिया गया था हर विभाग में, और ये आदेश जारी किया गया था आपका 17 मई 2023 को। तो इसी के अनुसार ये छूट मिली है आपको। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, ये आपका कैलेंडर है जो अभी आपने देख ही लिया होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को घोषित की गई है और इसी क्रम में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 28 मार्च को, और क्रमशः इनके मुख्य परीक्षा भी आप देख पा रहे होंगे
7वें नंबर पे देखिए 7 नंबर के कॉलम में ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 है और ये आपकी 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक होगी। इसी प्रकार यदि आप 11 नंबर पे देखेंगे तो आपको मिलेगा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक होगी। और यदि आप 2022 के सफल अभ्यर्थी हैं प्रारंभिक परीक्षा के, तो आपको 30 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक मुख्य परीक्षा देनी है, जैसा आप जानते ही हैं। तो सीधे हम फिर से लौट के अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जैसा कि आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा होगा कि अब 250 रुपये की फ़ीस है। बाकी सभी जो राज्य से बाहर हैं या जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 500 रुपये और 40 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा, यानी उनको फ़ीस थोड़ी अतिरिक्त देनी होगी। इसके अलावा ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरी मतलब काम नहीं है। आप सब जानते ही हैं, इंटरनेट कैफ़े से या फिर आप अपने घर में लैपटॉप किसी पीसी से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। यही सब जानकारियों के साथ ये वीडियो हमने संजोया था। उम्मीद है आपको सभी बातें पता चल गई होंगी। बाकी यदि आपके अभी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका एक अच्छा समाधान दे सकें जितना हमें ज्ञात होगा। बाकी आप अपने विवेक से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के सारी जानकारी लेके अपनी उम्मीदवारी तय करते हुए, अपनी अर्हता तय करते हुए इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और कोशिश कीजिए कि आपके अच्छे प्रयास से आप सफल हो सकें। और इस परीक्षा के मार्गदर्शन में हमेशा जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपके साथ सहायक रहेंगे। धन्यवाद।